नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपको एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 2 नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। एक नोटिफ़िकेशन तो आपको जूनियर एसोसिएट्स का है और दूसरा है प्रोबेशनरी अफसर। जो जूनियर एसोसिएट्स का जो वीडियो है मैंने पहले बना के अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। उसमें नोटिफ़िकेशन के साथ-साथ अपने फ़ोन से अप्लाई कैसे करें, मैंने ये कुछ स्टेप शेयर किया है, आप देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं प्रोबेशनरी अफसर का। तो इसमें भी मैं आपको एडवर्टाइज़मेंट के साथ-साथ फ़ोन से किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं उसका कुछ एक स्टेप्स शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों स्टेट बैंक ने जो वैकेंसी बताया है वो 600 वैकेंसी है। एजुकेशन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और जो एज लिमिट बोला है वो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए जो भी अप्लाइंग कैंडिडेट। लास्ट डेट है 16 जनवरी 2025। अभी सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन 3 फेज़ में होगा आपका। सबसे पहले तो प्रीलिम, उसके बाद आपका मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों जो नोटिफ़िकेशन है या फिर जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है हम ब्राउज़र में जाकर देखते हैं। तो आप कोई भी ब्राउज़र से नोटिफ़िकेशन पढ़ सकते हो, देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो खुद ही। यहाँ पर मैं गूगल से आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। सर्च बटन में जाकर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी 2024 लिखकर सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे आपको वेब लिंक मिल सकता है, आप कहीं से भी आप सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ingovjob.in से सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो इस लिंक को हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी अफसर पीओ 16 जनवरी 2025 और 600 वैकेंसी है। तो हम इस लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट प्रोबेशनरी अफसर, टोटल वैकेंसी 600, एज लिमिट 21 से लेकर 30, मंथली सैलरी जो भी होगा वो 48,480 पर मंथ है। ये आपका बेसिक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। सिलेक्शन प्रोसेस पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 16 जनवरी 2025। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर दिया है वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग है और टोटल वैकेंसी 600 है आपका। देख सकते हैं आप कास्ट वाइज, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो एज मांगा है यहाँ पर देख सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स। यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर SC/ST, एक्सर्विसमैन और 3 ईयर्स फॉर OBC और प्लस 10 ईयर्स फॉर PWBD, यानी कि जो भी डिसेबल पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकता है, उनके लिए 10 साल का छूट रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SBI PO सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बेसिक पे मैंने पहले बता दिया 48,480। उसमें आपका HRA, DA, TPTL और बहुत सारे अलाउंसेस शामिल होने के बाद आपका यहाँ पर देख सकते हो 85,920, यानी कि 85,920 रुपये आपको इन हैंड या फिर आपको पे बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं SBI PO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी हो सकता है। फ्रेशर ग्रेजुएट इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ग्रेजुएट में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो भी फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल सेमेस्टर में होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो 30/4/2025 से पहले पहले उनका एग्ज़ाम होना चाहिए और पास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन 3 फेज़ में होगा। आप देख सकते हैं फेज़ 1 में प्रीलिम, उसका फेज़ 2 में आपका मेंस, उसका फेज़ 3 में आपका ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसका पर्सनल इंटरव्यू। आप देख सकते हो ये 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम पूरा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न किस प्रकार से। फेज़ 1 में जो PO का जो प्रीलिम होता है वो 1 आवर का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चंस और ड्यूरेशन। फेज़ 2 में मेन जो 3 घंटे का होता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड,
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स। जो क्वेश्चन होंगे 157 और मार्क्स होंगे 250। यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी SC/ST के लिए नील रखा गया है और 750। अब जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 750 है। और यहाँ पर एक लिखा है द फीस शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड यूजिंग नेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो फीस पेमेंट। तो यहाँ पर देखा है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के यहाँ पर आपको चार पॉइंट दिया है, आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप 16 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 16 जनवरी से आप 2 दिन पहले आप को करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका समय कम होता है वैसे वैसे आपका जो विंडो में जो सर्वर होता है वो थोड़ा डाउन होता है, तो आपको थोड़ा पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन PDF में क्लिक कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन खुद ही अपने फ़ोन से या फिर आपका डेस्कटॉप में, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक में क्लिक कीजिए। आप जो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल है SBI का, वहाँ पर रीडायरेक्टेड हो जाओगे। तो हम यहाँ पर देखते अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर इस प्रकार का पॉपअप आपको देखने को मिला, दिस वेबसाइट इज़ व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। तो हमें लैंडस्केप करना पड़ेगा मोबाइल को। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि आप लोग पहले भी SBI का कोई भी आपने फॉर्म भरा है, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ID है आप वो ID लेकर यहाँ पर भर सकते हो। लेकिन अगर आप नए हो, पहले बार आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। हम यहीं से देखते किस प्रकार से होगा। जैसे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन हम क्लिक करेंगे, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक इन्फो। सबसे पहले तो आपको बेसिक इन्फो भरना पड़ेगा। जैसे आप बेसिक इन्फो भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे, तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर में आप रीडायरेक्टेड हो जाओगे। फिर फ़ोटो और सिग्नेचर बताए हुए तरीके से बताए हुए शेप एंड साइज़ पर आपने अपलोड करना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो डिटेल में पहुंच जाओगे। डिटेल में आपका 3 डिटेल होता है। आपका बेसिक डिटेल आपका, उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होता है, उसके बाद आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का होता है। तो जैसे वो करोगे आप, क्योंकि जो लिखा होता है उसी हिसाब से आपको भरना पड़ता है। जहाँ पर आपका रजिस्टर है वो मैंडेटरी आपको भरना पड़ेगा, और जो भरना है आपने सही तरह से, आपके पास जो सही डॉक्यूमेंट है वो भरना है। क्योंकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है, जो आपका स्कूल के साथ साथ आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर आपका जो भी वोकेशनल एजुकेशन का आता है वो भी मांगा होता है, तो आप भर सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर का हो गया, आपने कोई ITI किया है, आपने कोई डिप्लोमा किया है, वो सब होता है, आप भर सकते हो। उसके बाद डिटेल भरने के बाद उसको वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करते समय आपका अगर एरर है तो बता देगा कि आपका एरर है, इस प्रकार से करो। आपको एरर सही करके आपको वैलिडेट हो जाएगा। फिर आप सेव करने के बाद आप प्रीव्यू में जाओगे। प्रीव्यू है वो आपको सही तरह से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप प्रीव्यू देखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे तो आपका एप्लीकेशन तकरीबन 99% आपका हो चुका होता है। तो उसके बाद आपका पेमेंट नहीं होगा, एडिट नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे प्रीव्यू आपका सही है, आप सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे तो आप अपलोड में पहुंच जाओगे। अपलोड में आपका थंब इम्प्रेशन और जो डिक्लेरेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपको सेव करने के बाद आपका फ़ी पेमेंट के विंडो में आप पहुंच जाओगे। आपको फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपका एग्जेम्प्टेड है तो आपका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ी पेमेंट करना है, आपको आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट के बाद में आपका सबमिशन बटन होगा। सबमिशन बटन में क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो मैंने बताया, आपको समझाया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले दिन में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ
सबसे पहले आपको दिखाई दे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।